children. So today we are going to do the question answers of the chapter Don't Tell. ये पोयम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास 3 की पोयम है ये, एनसीईआरटी बुक मैरीगोल्ड की। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ रीडिंग इज़ फन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर। इस पोयम में जो स्पीकर है, जो बता रहा है अपने बारे में, वो कितने साल का है। आप लगभग गैस करेंगे, मतलब कितना बड़ा है वो। तो फिर आप लिख सकते हैं द स्पीकर इज़ अ चाइल्ड। और अगर आप बताना चाहते हैं, गैस करना चाहते हैं कितने ईयर्स का है, तो आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं द स्पीकर इज़ अ चाइल्ड ऑफ अराउंड 7 to 8 ईयर्स। हमें ऐसा लगता है कि 7 to 8 ईयर्स ओल्ड कोई बच्चा है उसमें जो अपनी बात बता रहा है। नाउ क्वेश्चन 2 इज़ हु आर दे एंड दैम इन द पोयम। पोयम में आपने देखा होगा दे और दैम वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। तो ये किसके लिए यूज़ किए गए हैं, यानी दे कौन है, दे एंड दैम। तो इन द पोयम दे एंड दैम refers to the parents of the child and other grown up people. दे और दाम जो बोला गया है वो उस बच्चे के पेरेंट्स को और जो और ग्रोन अप पीपल हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए बोला गया है। नाउ क्वेश्चन 3 इज़ व्हाट इज़ द सीक्रेट द स्पीकर इज़ हाइडिंग। यानी वो जो बच्चा है वो कौन सा सीक्रेट सबसे छुपाता है। तो कौन सा सीक्रेट छुपाता है? द स्पीकर इज़ hiding that he is actually a giant from inside. तो जो स्पीकर है वो ये छुपाता है कि वो असली में जो अंदर से बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड वो बहुत बड़ा है। अ जायंट मतलब, जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल होना। ठीक है, और हाइड मतलब छुपाना। नाउ टॉक टाइम। ये कुछ टॉक टाइम के क्वेश्चंस हैं जो जनरली हम क्लास में डिस्कस करते हैं। थिंक ऑफ 3 थिंग्स। आपको ऐसी 3 चीज़ें सोचनी हैं दैट दे वॉन्ट लेट यू डू। जो दे यानी आपके जो मम्मी पापा हैं या जो बड़े लोग हैं वो आपको नहीं करने देते। तो आंसर्स में आप फ्री हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमने सिर्फ एक सैम्पल के तौर पे आपको बताया है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ लिखे हैं, लेकिन आप इसको यू आर फ्री टू एक्सप्लेन। Given below are the 3 things that they won't let you do. तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी 3 things हमें नहीं करने देते हैं बड़े लोग। They won't allow me to use electrical appliances. यानी जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, स्विचेस हैं, वो हमें नहीं छूने देते, इलेक्ट्रिकल काम नहीं करने देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जल सकते हैं, है ना। Now second is they won't allow me to drive a car और राइड अ स्कूटर। हमें अकेले कार ड्राइव नहीं करने देते, अलोन भी आप लिख सकते हैं इसमें वर्ड, और हमें स्कूटर नहीं चलाने देते हैं। दे वॉन्ट अलाउ मी टू गो शॉपिंग इन द मार्केट अलोन। अब मार्केट में भी वो लोग आपको अकेले नहीं अलाउ करते हैं शॉपिंग के लिए, वो लोग आपके साथ ही जाते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। नाउ क्वेश्चन 2 इज़ व्हाट आर द थिंग्स you would like to do when you are grown up that you can't do now. इसमें आपको ऐसी कुछ चीज़ें बतानी हैं जो आप अभी नहीं कर सकते, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो आप करना ज़रूर चाहते हैं। तो ऐसी आपकी कुछ ख्वाहिशें रहती हैं, कुछ विशेष रहती हैं जो आप करना चाहते हैं बड़े होकर। तो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर में आप वैसे अपना आंसर लिख सकते हैं। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार, जैसे आप कार ड्राइव करना चाहते हैं। हैंडल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप चलाना चाहते हैं, हैंडल करना चाहते हैं। गो ऑन सोलो ट्रिप्स, अकेले ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं। गो टू शॉपिंग अलोन, शॉपिंग अकेले करना चाहते हैं, एक्सेट्रा व्हेन आई ग्रो अप। नाउ वी विल डिस्कस वर्ड बिल्डिंग। अब हम वर्ड बिल्डिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। Question 1 is using the letters of the given word make 3 words. 1 is done for you. इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये देखिए आपको ग्रीन कलर में कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं।
इसमें आपको इनके लेटर्स को यूज़ करके आपको कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं, कुछ डिफरेंट वर्ड्स आपको फ्रेम करने हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज़ ब्लैक बोर्ड। देखिए हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड से आप एक ब्लैक वर्ड बना सकते हैं। हाँ, ब्लैक बोर्ड से आप एक फर्स्ट वर्ड ब्लैक बना सकते हैं, एक बोर्ड वर्ड बना सकते हैं, एक बैक, BACK, बैक। तो ब्लैक बोर्ड एंड बैक। आप चाहें तो कुछ और वर्ड्स भी बना सकते हैं, जैसे एक लैक वर्ड भी आपको यहाँ से दिख रहा है, LACK, लैक, LACK, लैक। ठीक है, तो ऐसे आप और भी वर्ड्स देख सकते हैं, इससे बन सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 वर्ड्स ही आपको बनाने हैं। ओके, यू हैव टू फ्रेम ओनली 3 वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। नाउ मदर, मदर से कौन कौन से वर्ड हम देख सकते हैं, एक मॉथ वर्ड बन सकता है, एक अदर वर्ड बन सकता है, एक हर वर्ड बन सकता है, से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, द भी बन सकता है। नाउ थाउजेंड, थाउजेंड से एक सेंड, हैंड, एंड, और ये वेजिटेबल भी हमारा बचा था, वेजिटेबल से बनेगा टेबल। गेट, ये देखिए GET, गेट, और एबल, ABLE, एबल। हेलीकॉप्टर से आपका बन सकता है हेल वर्ड बन सकता है, द बन सकता है, पायलट बन सकता है, और पेट बन सकता है। तो ये सारे वर्ड्स आप खुद से भी फ्रेम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 2 इज, लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम, हियर आर देयर फुल फॉर्म्स। तो यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स। ये आपको इस साइड कुछ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स दिख रहे हैं, इसके आपको फुल फॉर्म्स लिखने हैं। तो डोंट, डोंट को हम क्या बोलते हैं, डू नॉट। इसका फुल फॉर्म होता है डू नॉट। ये देखिए इसका होता है आई एम, इसको हम पढ़ते हैं आई विल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको कुछ और के भी लिख के दिखाने हैं, जैसे कैंट, उसको हम क्या पढ़ते हैं, कैन नॉट। अलग अलग करके हम क्या पढ़ेंगे, कैन नॉट। इसको हम पढ़ेंगे इट इज़, इसको हम पढ़ेंगे इज़ नॉट। इसको व्हाट्स को हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़। ओके, नाउ दैट्स को हम पढ़ेंगे दैट इज़। इसको हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज़। ये इसके फुल फॉर्म्स हैं जैसे हम इसको रीड करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 2 इज़, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग। यहाँ पे भी आपको देखिए ग्रीन बॉक्स में कुछ आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज़ करके आपको कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही ईजी है। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ही इज़। तो ही इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड है। अब शी इज़, तो शी इज़ गोइंग टू स्कूल, या शी इज़ गोइंग टू मार्केट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना खुद का सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हैं। ओके, नाउ इसको हम कैसे पढ़ेंगे, यू आर गोइंग टू प्ले विद मी इन द गार्डन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वी आर, तो इसको हम कर सकते हैं, वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक दिस वीकेंड। नाउ क्वेश्चन 3 इज लास्ट क्वेश्चन, नाउ राइट अबाउट 2 थिंग्स यू विल डू व्हेन यू ग्रो अप। इसमें भी आपको वही है कि आप बड़े होकर क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं, इस बारे में आप 2 कोई भी चीज़ें बताएंगे। तो ये क्वेश्चन हम, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यू कैन बिगिन लाइक दिस। आपको इस तरह से सेंटेंस को बिगिन करना, व्हेन आई ग्रो अप आई विल, मतलब जब मैं बड़ा होऊंगा मैं ऐसा करूँगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, व्हेन आई ग्रो अप आई विल लव टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर ब्यूटिफुल प्लेसेस अलोन। ठीक है, और सेकंड आप लिख सकते हैं, व्हेन आई ग्रो अप आई विल ड्राइव अ कार ऑन माई ओन। तो ऐसे आप कुछ भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम व्हेन आई ग्रो अप आई विल। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें,
कमेंट भी करते रहें अगर आपको कोई परेशानी है तो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।